हर जगह से ये आवाज आ रही थी कि इस बार युद्ध हुआ है तो पीओके हत्या ही लिया जाए। आपका प्रश्न बहुत टेढ़ा है जी, जासूस का नेटवर्क सामने आ रहा है, उसमें ज्यादातर कहानियां हनी ट्रैप से रिलेटेड ही होती है। जो लोग फंस रहे हैं वो भोले भाले मैं नहीं कहूँगा। सर, अलग अलग राज्यों में ऐसा नेटवर्क जासूसों का पनप कैसे पाया? बहुत सिंपल है, रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे आ गए हैं देश में। एक और बिंदु, आपने कहा कि कैसे चीज को इस सब को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पेट में लात मारो, हिट देम इन द स्टमक। ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व ने भारत की ताकत देखी, भारत की वो ताकत देखी जिसके आगे हर कोई नतमस्तक था। जिस तरीके से सेना ने अभियान छेड़ा और जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान छेड़ा, लगातार जासूस पर जासूस पकड़े जा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिर ये जासूस ऐसे पर सेल की तरह थे जो अब तक जिन पर निगाह रखी जा रही थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी धरपकड़ की जा रही है? देखिए, आपको याद होगा जब जनरल रावत थे आर्मी चीफ जी, उन्होंने कहा था 2.5 फ्रंट जी, खतरे की बात की थी। वो 2.5 फ्रंट क्या था? एक पाकिस्तान, जी, एक चाइना और हाफ फ्रंट हिंदुस्तान के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, OGW हैं, पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स हैं, पाकिस्तान के इन्फॉर्मर्स हैं। और मैं तो बोलता हूँ 2.5 नहीं, ये 3.5 फ्रंट है। अब पूछिएगा एक फ्रंट कहाँ से आ गया? जी, तो एक तो चाइना पाकिस्तान पहले जनरल रावत ने कहा था, और एक जो 0.5 है वो स्लीपर सेल्स के बारे में बात किया था। जो 1% मैं बोल रहा हूँ वो पॉलिटिकल पार्टीज है जो खाती है यहाँ का, पैसे कमाती है यहाँ से और राजद्रोह करती है। वो सबसे खतरनाक है क्योंकि आपके गवर्नेंस सिस्टम की वो हिस्सा हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं और वो राजद्रोह करते हैं। इसलिए खतरा बहुत गंभीर है। और जब तक हम इसका उत्तर नहीं ढूंढेंगे कि राजद्रोह की सजा इतनी भयंकर हो कि ये राजद्रोह करना छोड़ दें, तब तक स्थिति सुधार नहीं आएगी। एक चीज़ मैं पूछता हूँ, फाइटर जेट के लिए नंबी नारायण काम कर रहे थे 404 टाइप इंजन का, उनको क्यों अरेस्ट किया गया? क्या चार्ज था? ये वो राजद्रोह कर रहे हैं और एक हनी ट्रैप के शिकार हो गए। क्या सच था? ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दिया, लेकिन हम 40 साल पीछे पड़ गए। वो कौन ताकतें थी और उस समय सत्ता में कौन लोग थे जो जिम्मेदार थे नंबी नारायण को अरेस्ट करवाने में? सर, हनी ट्रैप की आपने यहाँ पर बात करी, जितने भी जासूस का नेटवर्क सामने आ रहा है उसमें ज्यादातर कहानियां हनी ट्रैप से रिलेटेड ही होती है। आखिर पाकिस्तान वो जहरीली नागनों का इस्तेमाल कर रहा है हमारे भोले भाले लोगों को फंसाने में, या कहीं ना कहीं कमियां हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए? जो लोग फंस रहे हैं वो भोले भाले मैं नहीं कहूँगा। जी, हम लोग जब बचपन में थे तो पेरेंट्स सिखाते थे 3 W से बचना, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। शराब, धन और नारी, तीनों से बचो। जब लोग पैसे की तृष्णा में, शारीरिक खुश के तृष्णा में फंसते हैं और ये लोग सकिन कर लेते हैं, देखते हैं कि इजी टारगेट कौन है, और जब इजी टारगेट वो सकिन कर लेते हैं। अभी हाल में कौन लड़की थी वो जो पकड़ी गई? जी, मल्होत्रा। जो मल्होत्रा है, जो कि हाँ, फेमस यूट्यूबर भी है, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। अब मुझे समझ में नहीं आता, आदमी सब कुछ कर सकता है लेकिन भारत माता के साथ राजद्रोह कैसे करता है, विश्वासघात कैसे कर सकता है? क्यों? पैसा के लिए। सर, अलग अलग राज्यों में ऐसा नेटवर्क जासूसों का पनप कैसे पाया? बहुत सिंपल है, रोहिंग्या बांग्लादेशी कैसे आ गए हैं देश में। जब पॉलिटिकल पैटर्नेज होता है तो ये तो फ्लरिश करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में इतने आतंकवाद होते हैं, वो कौन OGW है? एक स्ट्रक्चर होगा। पाकिस्तान तो खाली आतंकी भेजता है जी। वो कौन लोग हैं जो घर में पनाह देते हैं, खाना देते हैं, अम्यूनिशन एडवांस उसके पास आ जाता है, हथियार आ जाता है। और दुख की बात है कि हमारी बाप बहनों बेटियों के साथ वो आतंकी आके दुष्व्यवहार करते हैं रात को, और फिर भी वो सहते हैं धन के नाम पे। तो जब तक कश्मीर से OGD ओवरग्राउंड वर्कर स्लीपर सेल्स को खत्म नहीं किया जाएगा, सिंपथाइजर्स को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे बात करेंगे? जब पत्थरबाज थे तो पत्थरबाज क्या होता था? ये औरतें खड़ी हो जाती थी, बच्चे खड़े हो जाते थे और प्रोटेक्शन देते थे आतंकी, भाग लो। सर, जैसे कि आपने भी बताया, इस बार देश के सेंटीमेंट ये कह रहे थे बार बार और हर जगह से ये आवाज आ रही थी कि इस बार युद्ध हुआ है तो पीओके हत्या ही लिया जाए, वापस ही ले लिया जाए। क्या ये जो मांग है, क्या इसको पूरी करना आसान है, या इसके लिए हमें और रणनीतिक तौर पर और इसके साथ ही और भी जी, आपका
आपका प्रश्न बहुत टेढ़ा है जी और जवाब तो मेरे मन में बहुत साफ है जी लेकिन मैं आपको उत्तर दूंगा घुमा के जी क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। जी मैं यही कहूँगा कि मोदी जी पर विश्वास कीजिए। वो शतरंज की छाल कैसे खेले जाते हैं उसके माहिर हैं, PhD कर रखा है उन्होंने। मुझे पूर्ण विश्वास है उन पर और सही वक्त पे सही फैसला लिया जाएगा, इसके बियॉन्ड मैं नहीं हूँ। इसके साथ ही पाकिस्तान के वो देश जो सपोर्ट में आए जो भारत के खुद ही मदद पे पड़ रहे थे, जैसे मैं कहूँ अक्सर कर ऐसे देशों को भारत ने मदद भेजी है उनके बुरे समय में, क्या कुछ और भी रणनीतिक तरीका हमें अपनाना चाहिए ताकि हम ऐसे देशों को भी सबक सिखा सके, जिन्हें बता सके कि आतंक को हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे बिजनेस पे हमें कितना भी लॉस क्यों। मैनेजमेंट में हम लोग को सिखाया जाता था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA। कोई फैसला लेने से पहले सोचो क्या पाओगे क्या खोओगे जी। यदि खोने का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो वो फैसला मत लो, यदि पाओगे ज़्यादा तो वो फैसला ले लो। मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूँ कि तुमने 26 लोगों को मारा, एक नेपाली 25 हिंदुस्तानी, क्या पाया? तुमने 26 की हत्या कर दी, निर्दोष अनाम, मिला क्या? पानी गया। तुम्हारे 11 एयर बेसेस गए, तुम्हारे 9 आतंकी स्ट्रक्चर्स गए, जैसे मोहम्मद वगैरह सब गए, तुम्हारा सो कॉल जो छते थे न्यूक्लियर पावर गया। इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 3.4 स्केल पे मैग्नीट्यूड पे भूकंप आ रहा है। समझो हमने क्या कर दिया, क्या हो गया तुम्हारे साथ, बचा क्या तुम्हारे पास? अब सुनते में आ रहा है अमेरिका पूरा न्यूक्लियर से तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब क्या टेक ओवर करोगे? मिला क्या? 1 रुपया पाया, 2 लाख रुपया गंवाया, तो तुमसे तो बेवकूफ ज्यादा कोई है नहीं। अब चीन पे आते हैं, आपका प्रश्न जो चीन पे है जी। चीन देखिए, माओ से तुमने एक कॉन्सेप्ट, एक शब्द है चाइनीज में जोंगुआ जी। जोंगुआ का मतलब है, माओ से तुमने कहा था चीन को विश्व का सुपर पावर नंबर 1 बनाना है जी। तो कैसे बनाना है? एशिया में अनचैलेंज लीडर बनना है जी। उसके लिए क्या करना है? हिंदुस्तान को कमजोर करना है। उसके लिए क्या करना है कि खुद नहीं लड़ना है, एक गुंडा पाल दो लोकल जो हिंदुस्तान को चुटकी काटते रहे। कौन? पाकिस्तान। फंड करो, मिलिट्री इक्विपमेंट दो, ठीक है, और पाकिस्तान से यहाँ अशांति फैलाओ ताकि इन्वेस्टर यहाँ ना आए और हिंदुस्तान का आर्थिक विकास ना हो। एक और बिंदु, आपने कहा कि कैसे चीन को इस सब को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पेट में लात मारो, एकदम डिस्टॉर्ट। पेट की लात जो होती है, आर्थिक लात, बहुत गंभीर होती है, वही मोदी जी कर रहे हैं। तो मेजर जनरल ने साफ तौर पर यहाँ पर संदेश दिया है कि पाकिस्तान जिन आकाओं को पालने की कोशिश कर रहा है, अब दोबारा से तो सतर्क हो जाए, क्योंकि भारत ने जिस तरह से करारा जवाब दिया है वो ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इमेज को करारा झटका है, इसके साथ ही वो देश जो निश्चित तौर पर भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं लेकिन भारत के दुश्मनों से जाकर हाथ मिलाते हैं, उनके पेट पर कितनी तगड़ी लात पड़नी पड़ेगी, उसके लिए रणनीतिक साझेदारी को ध्यान में रखिएगा।